नमस्कार। क्या ट्विन फ्लेम्स बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के रीयूनाइट हो सकते हैं? ऐसा सवाल आया है। तो बहुत लोग यही सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन सिर्फ तब होता है जब दोनों फिजिकली मीट होते हैं या दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं या मिलने जाते हैं या फिर एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कंटिन्यू बात करते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि एक एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है। इसका मतलब ये है कि बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के भी दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से अपने आप में एक मेक हो सकते हैं। बस जरूरी बात यह है कि इनर वर्क लगातार चलते रहना चाहिए एनर्जेटिक अलाइनमेंट के लिए। तो आज हम समझेंगे कि बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के भी क्या ट्विन फ्लेम का रीयूनियन पॉसिबल है कि नहीं। और ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए ही नहीं बल्कि कोई कोई भी एक रिलेशनशिप, लवर रिलेशनशिप जो है वो डीपली कनेक्टेड एक दूसरे को अगर आप करते हैं और बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो कारगर साबित हो सकती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एनर्जी बेस्ड होता है और ट्विन फ्लेम का जो रिलेशनशिप है सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट पर ही निर्भर नहीं करता या फिर सिर्फ कम्युनिकेशन पर ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उनकी जो सोल है और जो उनकी एनर्जी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। एक सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं और खुद को हील कर पाते हैं और हायर वाइब्रेशन में चले जाते हैं तो नेचुरली आपका जो ट्विन फ्लेम है वो भी शिफ्ट करते हैं। यानी कि आपके जो शिफ्टिंग वाली फीलिंग्स है ना उसको फील करते हैं, आपके अंदर जो शिफ्ट आया उसको फील करते हैं। समझ गए? अब अगर एक रूम में एक कैंडल को जिस तरह से जला दिया जाए, ठीक है, तो उसका जो प्रकाश है वो ऑटोमेटिकली पूरा रूम ब्राइट कर देता है ना। उसी तरह से जब आप खुद को हील कर लेते हैं ना तो आप अपनी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट कर लेते हैं। तो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आप ही की एनर्जी के ऑरा एरिया में आता है, तो वहां पर भी उनका शिफ्ट होना लाजमी हो जाता है। मतलब ये है कि बिना मिले भी, बिना बात किए भी दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हैं। दोनों नोइंगली एंड अननोइंगली भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, चाहे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्विन फ्लेम के बारे में पता हो या नहीं हो। और आपको भी ये जरूरी नहीं है बताने की कि सुनो सुनो हम ट्विन फ्लेम हैं। ओके। दूसरी बात, क्या इनर वर्क के बिना कांटेक्ट में आना क्या रियूनियन को ला सकता है? मतलब हाँ, इनर वर्क का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो ट्विन फ्लेम्स के रियूनियन में ही होता है। जब तक दोनों के अंदर वुंड्स, फियर, इनसिक्योरिटीज और ईगो होता ही है, तो ईगो या किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस होते हैं ना, तब तक रियूनियन पॉसिबल नहीं होता है। ये ब्लॉकेजेस जब तक हैं तब तक नहीं होने वाला। और अगर आप डिवाइन एनर्जी जब फ्लिप करती है तो डिवाइन मस्कुलाइन की नेगेटिव एनर्जी को आप इन्वोक कर लेते हैं ना, तो भी कुछ नहीं होने वाला होता, तो भी रियूनियन नहीं होने वाला होता। आप कहते हो अब तो हम भी डीएम जैसे हो गए, अब तो हम भी ऐसे करते हैं, वो फिर ये भी तो बैलेंस एनर्जी नहीं है ना। जब आप अपने डीएम को अभी तक इम्बैलेंस कह रहे थे तो अब आप उनके जैसे हो गए, तो अभी तो इम्बैलेंस ही हुए। बैलेंस तो तब भी नहीं आया, या तो इधर खाली हो गए या इधर से खाली हो गए। दोनों को लेकर आना है। डीएमडीएफ एनर्जी का बैलेंस की बात हो रही है, तभी तो हीलिंग होगी। जी हाँ, आपको भी लगता है कि आप भी इसी तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कंसल्टेशन या टैरो रीडिंग की जरूरत है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फीस स्ट्रक्चर, ताकि आपकी और मेरी बात हो सके। अगर आप अपने सिर्फ ट्विन फ्लेम का ही वेट कर रहे हैं कि भाई बस वो आ जाए, तो बिना इसके ये काम होगा नहीं। अगर यही सब सोचते रहेंगे ना, बिना इनर वर्क के रियूनियन होगा नहीं, मैं ये कह रही हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हीलिंग और सेल्फ लव पर फोकस करते हैं तो नेचुरली आपका जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है वो भी पूरी तरह से शिफ्ट होगी, आपकी तरफ भी आएगी पॉजिटिवली। तो इनर वर्क कैसे करें इसके बारे में मैंने 4-5 साल से ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको देखिएगा। लेकिन फिर भी अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, दोबारा छोड़ के तो जाएंगे नहीं, तो चलिए यहीं बताते हैं। इमोशनल हीलिंग, यानी कि इमोशनल जो वुंड्स हैं उनको लिख लिख के हील कीजिए, और कोई नहीं कर सकता है। फियर ऑफ रिजेक्शन भी तो आपका रहता है, उसको भी सोचिए, समझिए और उनको लिख कर या बोल कर ऑडियो में तब हील कीजिए। सेल्फ लव वाली बात, ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को भी आगे बढ़ा सकें, फील कर सकें। सिर्फ कॉन्फिडेंस ऐसे यूं ही फुकरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर काम करने से, अपने अंदर झांकने से, सरेंडर करने से। जब यूनिवर्स को, ये जो इनर वर्क के ही पार्ट है, ये यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया कि अब देखो ईश्वर, हमारे पास ना यही है, अभी हमारी एनर्जी यही है, अभी हम सिर्फ यही कर सकते हैं, और आपके हाथों पे सौंप दिया सब कुछ, ये जर्नी भी, ये रिलेशनशिप भी, अपने आप को भी, अपना तन मन धन भी, तो अब आप ही कृपा करें।
बस इस तरह से आप यूनिवर्स को बोलें, भगवान को बोलें, अल्लाह को बोलें, जिसको भी मानते हैं वो बोलें। तो जब तक ये सब नहीं होगा तब तक आपके अंदर वो एक ट्रांक्विलिटी वाली बात नहीं आएगी, और ऑटोमेटिकली जब आ गया ना वो एनर्जी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको रियलाइज करेंगे आपकी एनर्जी को, और आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। तभी तो है, अब चाहे बात भी हो रही है, नहीं भी हो रही है, तो भी आप दोनों एक दूसरे के साथ एक तरह से रियूनियन में आ सकते हैं। तो क्या फिजिकल कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है? ये भी आप पूछते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि बिना कॉल, मैसेजेस वगैरह के या वीडियो कॉल के रियूनियन कैसे संभव है? लेकिन ट्विन फ्लेम का जो पर्पस है सिर्फ नॉर्मल रिलेशनशिप जैसा नहीं होता है कि कॉल, मैसेजेस ये सब होगा तो ही रियूनियन होगा, ठीक है? ये कुछ अलग ही है, अलग है, ये स्पिरिचुअल है। तो ट्विन फ्लेम का जो पर्पस है एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है और अपने आप को हायर सेल्फ में लेकर आना है। बड़े अच्छे इजी वे में, मजाकिया मूड में मैं अच्छे से बता रही हूँ, इसको समझिए कि सिर्फ या तो रोने की जर्नी नहीं है ये कि विक्टिम मोड में आ जाओ कि ये जर्नी कुछ नहीं है, या फिर बिल्कुल अग्रेसिव हो जाओ, इस चीज़ की भी नहीं है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, डीएमडीएफ एनर्जी को बैलेंस करना है। रोते भी नहीं रहना है कि वो आ जाए बस, वो कभी तो आ जाए बस, हम तो इंतज़ार में बैठे हुए हैं। कर रहे हैं आप अपना काम, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन आप इंतज़ार में ही बैठे हुए हैं। इंतज़ार ही तो नहीं करना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करना है, अपने माइंड को डाइवर्ट, ठीक है? अब उनको भी ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि देखो देखो कभी बात हो गई तो हम ट्विन फ्लेम हैं, हम इनर वर्क करते हैं, इनर वर्क में आपको भी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कुछ मत बताइए, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियूनियन सिर्फ तब होता है जब दोनों ट्विन फ्लेम्स अपने अपने हायर सेल्फ पर, हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं। और मतलब डिवाइन जर्नी है ना, तो डिवाइन आपको पुश करता है, मतलब दोनों को पुश करता है। आप ये मत सोचिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं डीएम को बार बार हर चीज़ बताऊं, ठीक है? अब आगे सवाल आता है कि क्या नॉर्मल रिलेशनशिप में ये कॉन्सेप्ट काम करेगा कि नहीं? तो जी हाँ, करेगा। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम तक ही सीमित नहीं है। इस तरह की बातें अगर आप सिंपल नॉर्मल रिलेशनशिप में है या सोलमेट कनेक्शन में भी हैं और बहुत प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन वो भी अभी नहीं आ रहे हैं या कोई ना कोई कारण है, तो फोर्स मत कीजिए किसी भी पार्टनर को। लवर है या सोलमेट है, कोई भी नाम दे लीजिए, ठीक है? तो कंफ्यूजन में मत रहिए, पहली बात तो। दूसरा, उनको फोर्स मत कीजिए कि ये एनर्जी ऐसी है, आपको मानना चाहिए। बहुत लोग ऐसे ही परेशान होते हैं, बहुत डिवाइन फेमिनिन्स, कि हमारा डिवाइन मस्कुलाइन तो मानता ही नहीं है कि हम ट्विन फ्लेम है, तो मनवा के करेंगे क्या? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं और मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं, फिर तो वो सारा काम हो जाने वाला है जो आप चाहते हैं। यानी कि मनोरथ सिद्धि वाली बात है। मनोरथ सिद्धि हो जाएगी आपके, जो चाहेंगे वो सब कुछ होता चला जाएगा। यानी कि जो आप चाह रहे हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, मैनिफेस्टेशन वाली बात। ये एक लॉ ऑफ एनर्जी है, जो कि ये जो चीज़ है, जो भी कुछ आप करेंगे वो आप अट्रैक्ट करते चले जाएंगे अपने जीवन में। जो भी कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, इसीलिए कहते हैं अच्छा सोचें, अच्छा पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव के लिए भी अलग से सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं होता है। आज जो आपका जो 100% है ना, अपना 100% पोटेंशियल, वो एक काम में झोंक दीजिए बस। अब वो चाहे काम कुछ भी हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे कुछ और काम हो, चाहे आपका जॉब का काम हो, व्हाटएवर। तो जो भी काम आता है उस काम में पूरी तरह से अपने आप को डुबा लीजिए, फिर वही काम आपका हो सकता है कि वो सोल पर्पस में बदल जाए, ठीक है? तो कंक्लूजन दे देती हूँ, फिजिकल रियलिटी में आना ही ज़रूरी नहीं है। एनर्जेटिकली भी अलाइन जब हो जाते हैं दोनों, तो दोनों की एनर्जी, मतलब जो ऊर्जा है, ऊर्जा वाली बात है ना, तो वो ऊर्जा दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक ट्विन फ्लेम काम कर रहा है और दूसरा बिल्कुल रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं तो दूर भाग रहा हूँ, मुझे तुम्हारी एनर्जी पसंद नहीं, मैंने तो कभी तुम्हें प्यार ही नहीं किया, समथिंग समथिंग, तो और वो हीलिंग वगैरह बताने पर भी या थोड़ा कुछ अपनी इंट्यूशन को भी नहीं सुन पा रहे हैं, कई बार ऐसे भी होता है ना, तो फिर जो रियूनियन है वो थोड़ा टल जाता है, या ये कहें कि फिर नहीं हो पाता है ऐसा। लेकिन यूनिवर्स के सारे तरीके हैं, आपके पास ड्रीम्स आते हैं, सब कुछ होता है। तो सारी बातें समझते चले जाइए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ का जो पैशन है उसको फॉलो कीजिए, अपने ऊपर 100% काम कीजिए। कितना सारा काम है, आपका माइंड है ना, बॉडी है ना, आपका काम है, जॉब है, और अगर आप मैरिड हैं तो घर है, परिवार है, बच्चे हैं, उनका एजुकेशन है, अपना कुछ इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें कौन करेगा? जब ट्विन फ्लेम आ जाएगा तब शुरू करेंगे। टाइम क्यों वेस्ट करना है? जब आएंगे उससे पहले शुरू करके रखो, तब तक पूरी तैयारी हो जाए प्रोसेस की, और फिर रियूनियन हो तो सारे काम धाम बड़े अच्छे तरीके से चलें। यानी कि सोल पर्पस दोनों का फिर अलाइंड हो जाता है, और फिर दोनों दूसरों के लिए भी काम करना शुरू करते हैं, या हीलिंग
शुरू कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टाटा बाय बाय, नमस्कार।